प्राइम न्यूज़ पर हमारे साथ होती हैं हमेशा कोई ना कोई बड़ी शख्सियत और ऐसी शख्सियत जिनकी अपनी एक पहचान, अपना एक मकाम है। हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत हैं प्राइम न्यूज़ पर जो अपने बिंदास नेचर के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। मॉडल, एक्टर और MTV रोडीज के विनर और बिग बॉस सीजन 2 के विनर आशुतोष हमारे साथ हैं आज। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ पर। धन्यवाद प्राइम न्यूज़ को मेरी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि सच जरूरी है और जो प्राइम न्यूज़ दिखाता है, और प्राइम न्यूज़ की यही टैगलाइन है। तो धन्यवाद प्राइम न्यूज़, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। जी बिल्कुल। तो आशुतोष, सच बिल्कुल ज़रूरी है और यही हम आपसे भी जानना चाहते हैं। आपने 2 बड़े बड़े कॉन्टेस्ट जीते, MTV रोडीज जीता आपने और बिग बॉस सीजन 2। तो कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा मज़ा आया आपको, ये हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, MTV रोडीज एक सहारनपुर के एक छोटे से शहर से एक ढाबे वाला उठकर एक ऑडिशन देने चला जाता है और किस्मत का खेल देखिए, वो उसमें सेलेक्ट होता है, शो में आता है, उसका विनर बनता है। फिर बिग बॉस जाता है तो पूरे देश का प्यार मिलता है, तो एक बिग बॉस का विनर बनता है। और यहाँ तक मैंने देखा है इन दोनों शो के अंदर कि जीतने का कोई ऐसा कोई मंत्र नहीं होता कि मैं ही जीतूंगा। ऊपर वाला मेहरबान तो कहें कि गधा पहलवान। तो यही मैंने देखा है 2 शोज करके, और करोड़पति बना दिया इस शो ने, और तो क्या चाहिए। आशुतोष, करोड़पति तो आपको बनाया, लेकिन आशुतोष कौशिक सहारनपुर से आए हुए एक बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही जिसको कहा जाए कि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान को, एक रॉ टैलेंट वाला इंसान, करोड़पति सिर्फ बना ही नहीं, करोड़ों दिलों का भी जो है चहेता बन गया। इस बात को मानेंगे आप? जी हाँ, देश की जनता का इतना प्यार मिला कि मुझे इस बिग बॉस जैसे इतने बड़े रियलिटी शो जिसमें बहुत ही बड़े बड़े लोग आते हैं, और उनका जनता का प्यार मिला कि आशु तू भी कहीं छोटा नहीं है, अड़ जा, सबके साथ देखी जाएगी। जय माता दी। तो बड़े बड़े मतलब वहाँ राहुल महाजन भी थे, संजय निरुपम भी थे, और एक सहारनपुर के छोटे शहर का लड़का आगे उस शो को विन करता है, तो एक आम आदमी की जीत होती है। तो बड़ा प्यार मिला देश की जनता का, और धन्यवाद देना चाहूँगा जनता को कि मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। बॉम्बे सपनों की नगरी, और सपने पूरे होते हैं अगर आप सही डायरेक्शन में, सही फोकस में वहाँ लगे रहो, सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल, सपने देखना ज़रूरी है और उनको पूरा करने की कोशिश करना भी बेहद ज़रूरी है। तो आपका जो सपना था सबसे पहले MTV रोडीज़ में आपने जो पार्टिसिपेट किया, वो कैसी कोशिश, कैसी मेहनत थी, कितना वक्त लगा उस तक पहुंचने में आपको? देखिए, रोडीज़ का क्या होता था, जब मेरे कुछ दोस्त आए, और मैं तो अपने ढाबे पे लगा रहता था काम करने में, तो कुछ दोस्त आए कि भैया एक ऐसे रियलिटी शो है, उसमें हमें चलना है, आप भी साथ चलो। तो हम चंडीगढ़, ऑडिशन उसके होते थे, चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ ऑडिशन में रात को बोर्ड लगता था कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है नेक्स्ट राउंड के लिए, तो मेरा कहीं नाम नहीं था। तो थोड़ा मुझे महसूस हुआ कि यार आशु, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे तूने उनके आंसर तो सही दिए हैं, फिर क्यों सेलेक्ट नहीं किया। तो थोड़ा एक डिसीजन निकाला अपने आप को, एक वो कहते हैं सत्तावना दी कि शायद तेरे मतलब के जज नहीं बैठे थे, तेरी बात तो ठीक थी। 3 दिन बाद फिर ऑडिशन ऐसे ही दिल्ली था, मैंने कहा वहाँ जाऊँगा, वहाँ भी रिजेक्ट हुआ। 3 दिन बाद फिर ऑडिशन जयपुर था, मैं वहाँ गया, और देखो ऊपर वाले का करम, वहाँ से मैं अकेला ही सेलेक्ट हुआ। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज तेरे मतलब के जज बैठे थे, तू आज भी सेम था, पहले भी सेम था। तो किस्मत में जो होता है मिलता है, लेकिन जाना आप ही को पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, MTV रोडीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत हिट शो और बहुत बड़ा शो है वो, और उसके बाद उसको जीता आपने, तो वो कैसा मज़ा था? मैं दिल्ली आता था, जेब में पैसे नहीं होते थे, मेट्रो वेट्रो में घूमता था, तो सब ऑटोग्राफ मांगते थे। अब मुझे वो ऑटोग्राफ देने भी नहीं आते थे, तो रात को बैठ के सीखे, बहुत सारे ऑटोग्राफ कैरी किए, काट के रखे। अगले दिन जो भी ऑटोग्राफ मांगता था, मैंने कहा ये पकड़ के रहे क्या, मैंने कहा भाई रेडीमेड है, अपने पास टाइम नहीं है, तो ले जा तू ऑटो। तो ये मुझे बॉम्बे, दिल्ली आके पता चला कि मैं कोई बहुत बड़ा शो कर आया हूँ। तो ये बड़ा ही अलग सा एक्सपीरियंस रहा होगा कि ऐसा सेलिब्रिटी है जो बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपल, जिसके अंदर वो जिसको बोलते हैं स्टारडम जैसी चीज़ ही नहीं थी। नहीं, वो अगर मुझे कोई चीज़ किसी से मैं कहता हूँ मिली है, नवाजी गई है, तो अब मेरा ये रहता है कि भाई इसके बाद क्या करना है। ये आप कर आए हो, इसको ठीक है आपने कर लिया, अब इससे आगे क्या है। बिल्कुल। तो वो एक थोड़ी सोच रहती है, और मुझ पे ज़्यादा असर पड़ता नहीं है स्टारडम वगैरह का, मुझे देखा है मैंने। आपने जो है तक हो जाता, या मुझे वो लगता तो ऐसा होता एटीट्यूड या वो चीज़ें, मैं उनको भी, जिनमें एटीट्यूड होता है उनको भी गलत नहीं बोलूँगा, वो वैसे कंफर्ट है। मैं
ऐसे कंफर्ट हूँ। आपको लगा नहीं कि यार शोहरत अब चढ़ गई दिमाग पर, अब मैं स्टार बन गया और अब बस बाकी सब मेरे नीचे, मैं सबसे ऊपर? नहीं, शोहरत तो कभी नहीं चढ़ी, लेकिन जब मैं नया नया बॉम्बे पहुंचा और एक ढाबे वाला लड़का बॉम्बे पहुंच जाता है, उसे अपने ढाबा चलाने की तो पूरी नॉलेज थी, बॉम्बे में कैसे किससे बात करनी है, क्या करना है। और थोड़ा बिगड़ भी गया था बॉम्बे जाके, अपने ढाबे में सस्ती शराब पी लेते थे, थोड़ी देर में नशा हो जाता था। बॉम्बे जाके जब हम ऐसे करने लगे तो हमें नशा ही नहीं होता था, और जब होता था तो हम कंट्रोल से बाहर होते थे। तो फिर देखा, थोड़ा बिगड़ गया हूँ, फिर अपने परिवार की तरफ देखा कि भाई तेरा है कौन तुम्हारे माँ बाप के अलावा। तो मैंने सब चीज़ त्याग दी और फिर नए सिरे से जब जागो तब सवेरा। और क्योंकि आज़ादी की वैल्यू उसको पता होती है इसको जिसने कभी गुलामी देखी हो। मुझे क्या मिल रहा है मुझे पता ही नहीं था। एक बच्चे के हाथ में आप करोड़ रुपया दे दोगे तो बर्बाद ही करेगा। तो ऐसे मुझे रोडीज और बिग बॉस मिले। और कहते हैं कोई जैसे किसी का कोई गॉड फादर होता है या कुछ होता है, हमारे तो अपने ही फादर नहीं थे और ना कोई हमें गॉड फादर कभी मिले थे। तो जो गलतियां कर दी, रोटी खा के ही पता चला कि पेट दर्द किया इसने या इसने फायदा दिया। बाकी अब आशुतोष कौशिक को अकल आ गई है और अब ऐसी गलती नहीं होगी। बिल्कुल, इंसान गलतियों से ही सीखता है, जैसे कि आपने बताया। और अब इसके बाद बताइए कि आपको बिग बॉस में कैसे चांस मिला और वहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहा उस घर के अंदर 3 महीने बंद रहने पर, कैसा था वो एक्सपीरियंस? दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। कह लो कि जब मैं बिग बॉस में गया तो एक तो रोडीज करने से मुझे पता चल गया था कि ये शो होते क्या हैं। और जब बिग बॉस में मैं गया तो वहाँ सब एक परिवार में रहते हैं, जो हम शुरू से बचपन से रहते आए हैं। संयुक्त परिवार में हम शुरू से रहते आए हैं, ज्वाइंट फैमिलियाँ होती हैं। तो मैं जाके रहा, मेरा एक रहता है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबको राम राम में पहले मैं करता हूँ। किसी ने सबको इज्जत में पहले देता हूँ, किसी ने मेरी इज्जत की तो मैं उसकी डबल इज्जत करता हूँ, और किसी ने नहीं की तो राम राम तो मैं उससे भी रखता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। तो वही मैं बिग बॉस में जाके जब पहुँचा, सब मेरे से मतलब सब प्यार मोहब्बत से मेरे साथ रहते थे। घर में झगड़े भी हुए, गुस्सा भी आया, लेकिन शिल्पा शेट्टी ने मुझे एक बार बोला कि आशुतोष आज तुमने भी अपना टेम्पर लूज़ किया। मैंने कहा नहीं शिल्पा जी। कह रहे वो जो तुमने झगड़ा किया, तो मैंने कहा शिल्पा जी वो टेम्पर लूज़ नहीं किया, वो मैंने अपना टेम्पर यूज़ किया। झगड़ा आना, गुस्सा आना एक भाव है, दुनिया को आता है, भगवान राम को भी आया, कृष्ण को भी आया, तो मुझे आया, कोई गलत नहीं है। मेरे शायद मुद्दे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा आना गलत होता है, लेकिन मैंने टेम्पर यूज़ किया है। और वो ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है कि भाई प्यार आएगा तो गुस्सा भी आएगा। तो आपका वहाँ पर राहुल महाजन से, राजा चौधरी से किस तरीके का रिलेशन? सुना उनके साथ काफ़ी खटपट रहा करती थी आपकी बिग बॉस में। देखिए, घर में 4 बर्तन होते हैं, आवाज़ करते ही हैं। अब जब राहुल महाजन घर के अंदर थे तो वो घर से बेघर करने के लिए वो भी मुझे नॉमिनेट करते थे, और राजा चौधरी ने भी किया। लेकिन जब राहुल महाजन बाहर निकले तो वो चाहते थे कि मैं ही जीतूं, और तो वो उनका वो प्यार भी था। और रही राजा राजा जैसे राजा चौधरी हैं, उनसे तो मेरा ऐसा कभी कोई घर में झगड़ा नहीं हुआ, उनसे नहीं हुआ। बाकी अपने यहीं के हैं तो एक वो प्यार तो रहता ही है। पर ये चलेगा नहीं, बिल्कुल पहले बोलो चलते क्या है वो तो मुझे पता हम तो प्रोडक्शन में भेज देंगे। क्या? ठीक है, प्रोडक्शन में भेज देंगे तेरे को वहाँ। नहीं वो नहीं, वो बात नहीं, मेरे पास झूठा नहीं किया मैंने। नहीं तो किया ना। अलग से दूध किया। बिल्कुल नहीं पीना किसी ने, घटा कर दूध पीना अलाउड नहीं। दूध किसने पिया दूध? बता मुझे रहा हूँ। मुझे क्यों बता रहे हैं आप? सबने बोला कि तू दूध पीता करेगा। दूध पीते की भी और बताओ जो नहीं पिया यार, उल्टी बात कर सब रहे लोग पी हैं। रहे, सब बोल रहे कि तू सब मैंने पिया तो मैं तो कह रहा, जिसने कहा कौन कह रहा बताओ? लड़कियां करती, तू गाली क्यों उल्टी बात जब नहीं पिया गाली क्यों दे रहा है, पागल हो गए? काम गए बोल रहे हैं यार, दूध खुद तो रात को ले लेके बैठेंगी लड़कियां। क्वेश्चन प्राइवेट बातें, इस तरह की बातें लड़कियों से, ऐसी ऐसी बातें लड़कियां बता नहीं पाई। जब मेरे से उन्होंने पूछना शुरू किया, वो कंफर्ट थे आंसर इंग्लिश में सुनने में, लेकिन जब मैंने हिंदी में आंसर देने शुरू किए, लड़कियां जो बैठी तो बाहर चली गई। भैया निखिल चिनाप्पा था बैंगलोर से, वो मेरा वो भी ऑडिशन ले रहा था, वो शर्मा आ गया, उन्हें भाई चुप हो जा। निखिल हाँ, मैंने क्यों क्या हो गया भाई? क्योंकि नहीं यार बस चुप हो जा। वहां से उन 8,000 में से मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था उधर से, उसके थ्रू मुझे ये मिला। वरना मेरा तो इस लाइन से भी कोई मतलब नहीं था। मैं तो अपना ढाबा चला रहा था, दाल बना रहा था, खाने कुछ भी नहीं कर रहा था। आपका दावा है? ढाबा मैं खुद ही चला रहा था। आशुतोष भाई, आपका बिग बॉस सीजन 2 में राजा के साथ और राहुल के साथ तो आपने बताया रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक थे। डायना के साथ आपका कैसा रिलेशन था, ये बताइए दर्शकों को। देखिए, डायना जी जब आती हैं और मैं देखता हूँ भाई ये कौन है, और उनके आने पे मुझे पता चला कोई मिस वर्ड आ गई हैं, और उनको हिंदी नहीं आती थी और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन वो था, कह लो कि उनका प्यार था, जो भी था वो मेरे साथ बैठती थी, मुझे सिखाती थी
और वो अकेली ही ऐसी लेडी थी घर के अंदर जो ये कहो कि दुश्मन भी कोई आ जाए उनके पास उसको भी सही सलाह देती थी, और वही कहती थी कि आशुतोष तुम ये शो जीतोगे, जरूर जीतोगे। तो मैंने कहा जी डायना जी आप कह रही हो तो फिर तो जीतेंगे, कोई पढ़े लिखा आदमी बोल रहा है तो वही कुछ सही बोल रहा है। ये फटेगा फटेगा गारंटी है। शर्त लगाना चाहते हो आप? बोलो शर्त लगा। शर्त किस चीज की लगी है? बोलो छूटेगा नहीं, आप क्या देंगी? जो भी मैं मांगती हूँ। जो भी मांगती नहीं, जो ऐसा ना मांगना आपका ठीक है, जो मैं दे सकता हूँ। जो मैं मांगती हूँ जो आप दे सकते हैं। हाँ ठीक है, और बोलो। और तुम्हारी तरफ से? जो मैं मांगता हूँ उसमें से जो मैं दे सकती हूँ। ठीक है। आपका मैं वो मोमेंट जानना चाहूंगा जिस वक्त आपको अनाउंस किया गया कि बिग बॉस सीजन 2 के विनर हैं, तब आपको क्या लगा? कैसा अंदर, क्या दिल धड़क रहा था तेज तेज? हाँ जी, जब एक मोमेंट था कि हम दोनों में से कौन जीतेगा, मुझ में और राजा में, एक कॉन्फिडेंट तो था कि भाई जीतूंगा मैं ही, लेकिन एक अंदर कहते नहीं कि डर एक होल रहती है। और जब उन्होंने बताया कि भाई बिग बॉस के विनर हैं आशुतोष, और एक खुशी होती है कि कह लो आज तक कहीं कुछ नहीं किया, कहीं कोई नाम नहीं था, उसके बाद पूरी दुनिया में नाम, तो अपने आप में खुशी तो होती है। और टीवी देखने वाले दर्शक भी देखते थे कि यार ये हमारी जीत है, क्योंकि मैं भी उन्हीं के बीच से उठ के गया था, किसी फिल्मी फैमिली से नहीं था या किसी उस तरह का कोई संबंध नहीं था। तो पूरे देश में एक तरह से कहते हैं खुशी, मेरे शहर में तो जश्न हुआ पूरा, मतलब पूरे रात शहर के अंदर। तो माँ बाप, बच्चा थर्ड आ जाए तब खुश हो जाते हैं, फेल हो जाए तो भी कहते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो बिग बॉस जीतना और एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशुतोष सहारनपुर के एक छोटे से इलाके से शुरू हुई आशुतोष कौशिक की कहानी जमीन से शुरू होकर के एमटीवी रोडीज से होती हुई बिग बॉस सीजन 2 के विनर बनने तक आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। लेकिन उसके बाद का सफर और भी था जो आगे तक जारी था, और वो सफर था फिल्मों का। तो आशुतोष से जारी रहेगी ये बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज के हमारे स्पेशल शो में। स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ आशुतोष कौशिक, एमटीवी रोडीज के विनर और बिग बॉस सीजन 2 के विनर, और अब सफर शुरू होता है फिल्मों का। तो कैसा था ये सफर कौशिक? देखिए, जब टीवी में कर चुका था बिग बॉस और ये एमटीवी रोडीज, तो मैंने कहा अब यार टीवी पे तो आशु कर चुका है, अब कुछ टीवी से ऊपर सोच। तो टीवी से जब ऊपर सोचा तो आती थी फिल्में। आशुतोष, टीवी और उसके बाद फिल्मों का सफर, तो ये सफर कैसा था? आपने शुरुआत करी थी 2012 में जी फिल्म के साथ किस्मत लव पैसा दिल्ली, तो बड़ी तारीफ हुई थी आपकी एक्टिंग की उस फिल्म में। देखिए, जब वो फिल्म की मैंने किस्मत लव पैसा दिल्ली, एक तो मुझे उस वक्त कुछ नहीं पता होता था कि फिल्म कैसे करते हैं, और 2009 के बाद मैंने कहा यार कुछ तो करूं ऐसा। पहले मैंने एक्टिंग सीखी कि एक्टिंग होती क्या है, इसका बेसिक क्या है, वो सीखा। मेरे मुकेश यादव मेरे सर थे जो मुझे घर आके सिखाते थे। जब बेसिक पता चला तो मैं सेट पे जाना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया कि भाई कैमरे के सामने क्या होता है, बहुत चीज़ें अलग होती हैं वहाँ, और कैसे क्या करते हैं, वो सीखी। फिर एक फिल्म में मैंने कहा नहीं अभी बड़ा कैरेक्टर नहीं करूँगा, छोटा करके देखता हूँ। छोटा कैरेक्टर एक किया किस्मत लव पैसा दिल्ली में। संजय खंडूरी हमारे डायरेक्टर थे, और आशुतोष राणा जी के साथ काम किया। NSD पास आउट है, बहुत सीखने को मिला। और सीखते 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 आज हम चल जा बापू तक पहुंच गए हैं। जी भाई माल तो टोट है वैसे। भाई जो स्माइल देगी ना वो तो देगी ही देगी। पप्पी खेल बड़ी हो जाएगी। देखो मिस्टर, ये लाइन मारना बंद करो, निकल लो फौरन यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा बैंड बजा दूं। दिल्ली में रात को घूमता हर आदमी बलात्कारी होता है। और तुम कौन हो? मैं तो बचाओ कर। उसके बाद भी कई सारी फिल्में आपकी आई इस बीच, और आपने फिर जिला गाजियाबाद में अरशद वारसी, संजय दत्त और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा, किस तरीके का एक्सपीरियंस था वो? देखिए, जब जिला गाजियाबाद फिल्म हमें बताई गई, बहुत अच्छा कैरेक्टर था, और जब फिल्म हम करने गए तो देखा कि यार यहाँ तो हमारा मिसयूज हो रहा है, तो वो फिल्म मैंने बीच में ही छोड़ दी थी। और उसके बाद बड़ा समझने लगा फिल्मों को कैसे करनी चाहिए, कौन सी फिल्म करनी चाहिए, और कोशिश यही रही कि अब जैसे एक मेरी फिल्म आ रही है, अभी आएगी
व्यवस्था जिसका हमने अभी इलाहाबाद में शूटिंग की है पूरी, और एक गांव की कहानी है। उसके बाद एक फिल्म आएगी पितामह जो भ्रूण हत्या पर है, उसमें भी मैं एज ए हीरो ही आ रहा हूँ। और एक फिल्म आएगी मेरी उसके बाद, ये है इंडिया। ये काफ़ी फिल्में अभी कर चुका हूँ जो अभी मतलब सब रिलीज पे या एडिटिंग पे सब पोस्ट प्रोडक्शन पे चल रही हैं। बाकी जिसमें लाल रंग जो है सबसे पहले आज आएगी फिल्म, ये 22 अप्रैल को रिलीज है। जी। अच्छा आशुतोष, ये तो हुई बात आपके करियर की, टेलीविजन की और रियलिटी शोज की और सिनेमा की। पर्सनल लाइफ पर कुछ आपसे पूछ सकते हैं? बिल्कुल है, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं। हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इतना लंबा सफर, इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए। कौन है आपकी गर्लफ्रेंड? इंडस्ट्री से है या क्या? पहले तो बताना चाहूँगा कि भाई लड़कियों में इतना टैलेंट नहीं है जो हमें पटा लें, तो मुझे तो ऐसा लगने लगा है। बाकी रही बात गर्लफ्रेंड की, जी हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है इंडस्ट्री की। आप बताना चाहेंगे कौन है वो? जी अभी नहीं बताना चाहूँगा, किसे कहते हैं जब सूरज निकलेगा सब देख लेंगे। और क्योंकि कोशिश यही है कि जब शादी हो तो आप सब इनवाइट रहें, क्योंकि सच जरूरी है। तो दुआ करें कि हमारी जल्दी जल्दी शादी हो और आंसू के हाथ पी ले घर बसे, बस और क्या, तब सबको पता चल जाए कौन है। बाकी इतना आइडिया जरूर दूंगा, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इंडस्ट्री की है और बहुत ही सुंदर हैं, सुशील हैं। गृह कार्य का पता नहीं घर का काम आता है नहीं आता है। चाय वाय तो पिलाई उन्होंने 1-2 बार जो बना लेती हैं, बाकी तो कुछ हमने खा नहीं पाया, अभी देखा नहीं। आपका ढाबा था तो आप सिखाई देंगे बाकी काम? हम सब सिखाएंगे नहीं। देखिए खाना बनाना मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है, सिर्फ मर्दों का काम है। क्योंकि खानसामा होते थे, बावर्ची होते थे, कुक होते थे, तो हर जगह लड़के ही होते थे। पता नहीं लड़कियों के पास कैसे लगे काम, बाकी हमें सब आता है। बिल्कुल मैडम घर बैठ के हाथ से खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी एज ए हीरो, भाई हीरो बन गया है, पहली बात ये इसकी सबको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। भाई हीरो बन गया है। और भाई ये एक फिल्म है मेरी जिसका नाम है चल जा बापू। एक मासी प्रॉब्लम है नकली नोट, जिसके ऊपर हमने एक सटायर है फिल्म बनाई है और पहली बार अपने ही होम टाउन सहारनपुर में शूट रखा। 1 महीने का शेड्यूल लगाया। हमारे प्रोड्यूसर हैं संदीप जैन जी हैं, जो दिल्ली के वायर केबल के बहुत बड़े व्यापारी हैं। संदीप जैन जी ने हम पे विश्वास दिखाया कि भैया ऐसे फिल्म बनाएं। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश भैया को, जिन्होंने एक सब्सिडी देकर हमें एक मतलब हम लोगों को आगे आने का एक अच्छा मौका दिया, जिससे हम ये फिल्म पूरी कर पाए। सहारनपुर के अंदर हमने शूटिंग की। हमारे मदन भैया हमारे जो एंटरटेनमेंट मिनिस्टर हैं, और उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि वो हमारे फिल्म के उद्घाटन पे आए। तो इस तरह करके एक फिल्म बनाई है चल जा बापू, एक मासी प्रॉब्लम के ऊपर। हर्षिता भट्ट हमारी इसमें मेरी अपोजिट जिसे कहते हैं भाई की हीरोइन है, और राजू खैर हैं, हिमानी शिवपुरी हैं, जाकिर भाई हैं, जिनको मुझे पता है वो किस तरह आए और हमारे साथ जुड़े, मतलब उनका प्यार है। तो हम इस फिल्म में क्या क्या देखेंगे? मतलब कैसी फिल्म होगी? एंटरटेनमेंट होगा, म्यूजिक होगा, डांस होगा, एक्शन होगा? देखिए इसमें डांस है, म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, और जिस तरह मुझे बिग बॉस में या रोडीज में पसंद किया गया, वैसे ही इस फिल्म में दुनिया मुझे उसी रूप में देखेगी। और जैसा मैं हूँ, मतलब नेचुरल हूँ, जो कोई एक्टिंग नहीं की है फिल्म के अंदर। जैसा सबको पता है आशुतोष कैसा है, तो वैसे ही मेरे डायरेक्टर ने कहा कि तुम इसी तरह रहोगे। बिल्कुल, मतलब जैसा बिंदास आशुतोष को सब जानते हैं, वैसे ही बिंदास फिल्म में भी नजर आएंगे। एक मुद्दा उठाया है नकली नोट का, जो बड़ी मासी प्रॉब्लम है। किसी के पास नकली नोट आ जाता है, उसकी क्या गलती है, और उससे वो एक मुश्किलों में फंसता चला जाता है, और किस तरह वो उनसे निकलता है, उस तरह की कहानी है। इसलिए नाम रखा है चल जा बापू, क्योंकि देश में असली बापू तो हमारे है ही, लेकिन ये जो नकली बापू आ जाते हैं, ये कैसी दिक्कत पेश करते हैं, उसी का एक मध्यम परिवार की कहानी, और उसी पे लव स्टोरी के साथ एक भाई की लव स्टोरी भी है, ये तो मैं भूल ही गया था। तो लव स्टोरी है, और पहली बार कह लो कि मेरे सामने हीरोइन है, और बड़ी मंझीवी कलाकार हैं, और इधर से बिल्कुल देसी भाई थे आपके। तो खैर उन्होंने जाते जाते यही कहा कि तुम्हारे साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। तो उस तरह की एक फिल्म है जो जिसकी अभी हमारा शूटिंग कंप्लीट हुई है और अभी एडिटिंग पे है। चाहेंगे कि अपने शहर में पहली बार शूटिंग लाना और शहर के अंदर शूट करना। पूरे शहर का प्यार मिला, सबने अपनी लोकेशंस जिसकी भी हम मांगने गए, हमें बड़ी
आगे बढ़ के दी है। हमने उनका मतलब अगर किसी पेट्रोल पंप पे शूट करने गए तो हमने उनकी दुकानदारी खराब की होगी, लेकिन उनके चेहरे पे या दिल में कोई मलाल नहीं था कि हमारी दुकानदारी खराब हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, आशु शूटिंग करने आया हुआ है, 2 घंटे 4 घंटे उनका काम बंद रहा, लेकिन उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। डीएम साहब हमारे पवन कुमार जी, मतलब बड़े भाई की तरह उन्होंने हर फैसिलिटी, हमारे एसपी सिटी मजिस्ट्रेट साहब, जिस तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, तो पूरा बॉम्बे हैरान है कि यार ये कितनी बड़ी फिल्म बना के लाए हैं, बहुत कम बजट में बहुत बड़ी फिल्म बना के लाए हैं। और किसी को कम बजट में बड़ी फिल्म बनानी हो, बता दें बस एक बार, हमारे सहारनपुर में हर सुविधा आपको मिलेगी। तो हमारी तरफ से और प्राइम न्यूज़ की तरफ से पूरी तमाम शुभकामनाएं हैं लाल रंग के लिए और आपकी चल जा बाबू के लिए। जी हाँ, अभी लाल रंग आ रही है 22 मार्च को, और मैं चाहूँ 22 अप्रैल को। हाँ, 22 अप्रैल को हमारी फिल्म आ रही है लाल रंग, और ये एक ब्लड बैंक की चोरी के ऊपर है, एक रियल स्टोरी पे आधारित है, जो 22 अप्रैल को रिलीज है सभी थिएटर्स में। तो जाएं और देख के आइए ये लाल रंग कैसे खिलता है। इसे भीड़ में घूम रहे पड़े लाख रुपये, चलो। तू राजा की राज अच्छा डॉन बोले क्या ये? डॉन नहीं, देवता है। घूमने चलेगा बंग रगड़ कर जब बने पिया करूं मैं, बस जख्म देगी दिल का। उसके बाद बापू, चल जा बापू। चल जा बापू है, वो चलेगी, वो उसे तो क्या लोग खैर रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, चलनी है उसने तो। बाकी दुआएं तकदीर बदलती हैं, दुआएं देते रहे हमें, तो आगे बढ़ेंगे और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए आशुतोष, और हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, क्योंकि सच जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे मॉडल एक्टर, MTV रोडीज के विनर, बिग बॉस सीजन 2 के विनर, और आने वाली फिल्म लाल रंग में और चल जा बापू में नजर आने वाले हैं आशुतोष कौशिक। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज़।